हेलो फ्रेंड्स, वाक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है वाक्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य का अर्थ क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। ठीक है तो इस प्रकार हमें आज पता चलता है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका जो व्यवस्थित समूह है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगर शब्द ऐसे यूज़ किए गए हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर वो वाक्य नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने अनिवार्य तत्व होते हैं वाक्य में? कुल 6 अनिवार्य तत्व होते हैं वाक्य में, जिनमें से जो पहला होता है वो होता है सार्थकता। क्या होता है पहला? सार्थकता। यानी वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। सार्थकता यानी अर्थ के जो साथ हो, यानी हाँ कोई भी वाक्य होगा उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। दूसरा है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे कि उदाहरण है चाय खाई, ये एक वाक्य है। ठीक है, तो क्या ये वाकई में एक वाक्य है? नहीं, ये एक गलत वाक्य है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, चाय तो पी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो योग्यता है चाय खाई, वो योग्यता नहीं है, जिसके कारण ये वाक्य का गलत उदाहरण है। इसका सही उदाहरण होगा चाय पी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका तीसरा तत्व जो है वो है आकांक्षा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, कि वाक्य में आकांक्षा मतलब कि कुछ इच्छा शेष नहीं बचनी चाहिए। जो वाक्य हो अपने आप में पूरा अर्थ बताए। जैसे कि उदाहरण है राम पत्र लिखता है, यानी कि यहाँ पे हमें सब पता चल रहा है कि कौन पत्र लिखता है? राम पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? राम पत्र लिखता है। तो कोई आकांक्षा शेष नहीं है, हमें इससे सारे सवाल के जवाब मिल जा रहे हैं। यही है। चौथा है निकटता। क्या है चौथा? चौथा है निकटता। ठीक है, यानी बोलते और लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि अगर शब्द दूर दूर होंगे तो हमें उसका सही अर्थ जो है वो समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, पांचवा है पदक्रम। पदक्रम यानी शब्दों का क्रम। वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पद जो होते हैं ना वो शब्द ही होते हैं। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है ना तब वो पद बन जाते हैं। ठीक है, तो उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण है चांदनी रात सुहावनी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये कहते कि रात सुहावनी चांदनी होती है तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं बन पाता। तो यही है कि शब्दों का क्रम जो है वो एक उचित क्रम में होना चाहिए, पद क्रम होना चाहिए, तभी उसका सही अर्थ मिलेगा वाक्य में। अब छठा है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। क्या होता है अन्वय का अर्थ? मेल। तो वाक्य में लिंग वचन काल आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है? लिंग। जैसे बालक बालिका, वचन कि लड़का लड़के। ठीक है, एक वचन से बहुवचन। काल कि सामान्य अभी हो रहा है या भविष्य में हो रही है कोई क्रिया, इसका क्रिया के साथ ठीक ठीक जो है वो मेल होना चाहिए। उदाहरण है बालक और बालिकाएं गए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिंग वचन काल का क्रिया के साथ एकदम ठीक संबंध है। तो इस प्रकार से ये जो है वो छठा अव्यय तत्व वाक्य का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।